लो पापा जी, खाना खा लो। बहू थोड़ी सी दही है तो वो ला के दो। पापा जी दही तो है ही नहीं। कोई बात नहीं बहू, दही नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लूंगा। वो क्या है कि सब्जी में मसाला ज़्यादा है और बिना दही के खाया नहीं जाता। कोई बात नहीं, और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मांग लेना। ठीक है बहू। अरे बेटा पारस, आज तू ऑफिस से जल्दी आ गया। हाँ पिताजी, आज मैं ऑफिस से 12 बजे ही आ गया था। वो क्या है ना, ऑफिस में कुछ काम नहीं था तो मैंने सोचा घर जल्दी आ जाता हूँ। अच्छा बेटा, तूने कुछ खाया या नहीं? हाँ पिताजी, बस मुँह हाथ धो के ही आ रहा हूँ, अब खा लूँगा। ये लो, खाना खा लो। दही? दही है? मेरा ना 2-3 दिन से गला खराब है तो दही तो मैं नहीं खाऊंगा। पिताजी। हाँ बेटा, तुम खाना खाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। पिताजी, मैं क्या सोच रहा था, मैं आपकी शांति से शादी करा दूं क्या? पारस, ये तुम क्या बोल रहे हो? पापा की शादी करवाओगे, वो भी इस उम्र में? ऑफिस से जल्दी आ गए तो दिमाग ज्यादा चल रहा है क्या तुम्हारा? और पारस, तुम भूल गए हो क्या कि पापा जी का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ? हाँ दिया, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं पिताजी की शादी कराऊंगा। मेरे ऑफिस में जो शांति है ना, उसका डाइवोर्स हो गया है और वो बहुत अच्छी है, दिखने में भी अच्छी है। और पिताजी की शादी हो जाएगी तो तुम्हें एक सास मिल जाएगी, मुझे माँ मिल जाएगी और पिताजी को एक अच्छी वाइफ मिल जाएगी। और वैसे भी ना वो बहुत अच्छी है, वो हमारे परिवार में घुल मिल भी जाएगी। पारस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अब हमारे बच्चे होंगे, आगे उनका करियर बनेगा और तुम पापा जी की शादी करवाने की सोच रहे हो? अरे तुम्हें पता है ना, हम सब लोग घर पर हैं पापा जी का ध्यान रखने के लिए। अब पिताजी 65 साल के हो गए हैं, पर इस उम्र में इनसे शादी कौन करेगा? अरे बेटा, क्या तुम शादी लगा रखे हो? एक बात बताओ, जब बचपन में ही तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई, उस समय तो मैं जवान भी था, उस समय शादी नहीं किया। अब इस बुढ़ापे में शादी करूं, ये शोभा देता है क्या? और ऐसे भी दिया मेरी बहू नहीं, बेटी है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। दिया बिल्कुल सही कह रही है, और जब तक मेरी बहू मेरे घर में है तब तक मुझे कोई जरूरत नहीं है शादी करने की। ये बहुत अच्छे से ख्याल रखती है मेरा। अरे बहू के साथ साथ तुम भी तो हो मेरी सेवा करने के लिए, तो फिर ये शादी का फितूर तेरे दिमाग में कैसे चल रहा है कि अपने बाप की शादी कराना चाहता है, वो भी शांति से, जो तेरे ऑफिस में काम करती है? पिताजी ये सारी बातें तो सही हैं, लेकिन ना आप नहीं समझोगे। दिया, तुम ही पिताजी को समझाओ ना। देखो, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं पापा जी की शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं पापा जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, और वैसे भी ये मेरे ससुर जी नहीं, पापा जी हैं, समझे? बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। पिताजी, दिया, मैं चाहता हूँ पिताजी को टाइम पे खाना मिले, पिताजी को हर चीज समय पे मिले, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तुम समझो दिया, हम पिताजी की अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अरे सुनो बेटा, खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं है। अरे जो मिलता है खा लेता हूँ खुशी खुशी, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, समझा? और तुझे तो पता है ना बेटा कि इस उम्र में खाने से भी रुचि खत्म हो जाती है। अरे एक बात बता, इतनी छोटी सी बात के लिए, सिर्फ खाने के लिए और स्वाद के लिए तू मेरी शादी करवाएगा? और इस उम्र में तू मेरे पल्ले एक औरत बांध रहा है। देख बेटा, मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा, समझा? पारस, मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो तुम मुझे बोल सकते हो। मैंने पापा को खाना टाइम पे ना दिया हो, दवाई टाइम पर ना दी हो, या फिर कभी उन्होंने मुझसे कुछ मांगा हो, चाय मांगी हो, मैंने ना दी हो, तो तुम बोल भी सकते हो। लेकिन ऐसे ही बेफिजूल में पापा की शादी करवाना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। और वैसे भी तुम खुद ही सोचो, अगर इस उम्र में हम पापा की शादी करवाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा? समाज और लोगों की भी छोड़ो, और रिश्तेदार, वो तो हमें जीने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। सारे घर का माहौल खराब हो जाएगा। दिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना कि हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ पिताजी का है। फैक्ट्री भी पिताजी की है, फैक्ट्री पिताजी की है, इसीलिए हम अपने आप को मालिक समझते हैं। अगर पिताजी की फैक्ट्री नहीं होती तो मैं कहीं 10-12 हजार की नौकरी कर रहा होता। दिया, पिताजी ने ना मुझे राजा बना के रखा है। उन्होंने मेरी एक अच्छे घर में शादी करी, एक अच्छी बहू ला के दी। क्या मेरा इतना फर्ज नहीं बनता मैं उनकी जरूरतों का ध्यान रखूं और उनकी इच्छाएं पूरी करूं और उनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख सकूं? अरे बेटा, ये आज तुझे हो क्या गया है? अब तू एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गया है कि अपने बाप की शादी करवाएगा। अच्छा ठीक है, तुम पापा की शादी करना चाहते हो ना, तो एक काम करो, करवा दो। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि मैंने कहाँ कमी छोड़ दी पापा का ध्यान रखने में, उनकी सेवा करने में, जो उनकी शादी करवाने के लिए तुम इतना पीछे पड़ गए। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। हाँ बेटा, तू बता कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है तेरी? हाँ पापा, बताओ पारस।
बस दिया, बस। अगर समस्या ना पूछो ना, वही ठीक है। मतलब मेरी गलती है या फिर पापा की कोई गलती है? ना गलती तेरी है, ना गलती पिताजी की है। गलती तेरे परिवार की है, तेरी परवरिश की है। बस पारस, बहुत हो गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या? अभी तक तो तुम मुझ पर बोल रहे थे और अब मेरी फैमिली को बीच में ले आए। तुम्हें क्या पता कि मेरी परवरिश कैसी है और कैसी नहीं? हाँ, मैं बताता हूँ तेरी परवरिश में क्या कमी है। घर में दही होते हुए तूने पिताजी को दही देने से मना कर दिया और मुझे दही ला के दे दी। इतना ही नहीं, फ्रीज में अभी और दही रखी हुई है। तुम्हें पता है, जब तुमने पिताजी को दही देने से मना करा था तो मैं यहीं खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। अरे मेरी आंखों से आंसू आ गए। तुम्हें पता है ना, तुम सब्जी में कितने मसाले डालती हो और पिताजी से इतने मसाले नहीं खाए जाते, और तुम मुझे दही ला के दे रही हो। अब तुम ही बताओ, इसमें गलती किसकी है? गलती तुम्हारे परिवार की है, तुम्हारी परवरिश की है। अरे जो बहू अपने ससुर को पिता मानती हो, उसे दही नहीं ला के दे सकती तो वो और क्या करेगी? बस इसीलिए मैं पिताजी की शादी करना चाहता हूँ। और मुझे एक बात बताओ, अगर इनकी जगह तुम्हारे पिताजी होते और वो दही मांगते, क्या तुम उनके साथ भी ऐसी करती? और तुम्हें मैं एक बात और बता दूं, मैं आज जो कुछ भी हूं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पिताजी की वजह से हूं। और तुम भी इस घर में ना पिताजी की ही वजह से हो, नहीं तो तुम्हारा और मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता इस दुनिया में। अरे तुम क्या बात लेके बैठ गए हो बेटा? अरे हो सकता है खाना देने वक्त ये भूल गई होगी दही देना। अब इतनी छोटी सी बात का बतंगर बना के तू कहाँ दही, कहाँ शादी और क्या क्या करवाने में लगा हुआ है। अरे थोड़ा ठान रख बेटा। पारस, मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और पापा, आप भी मुझे माफ कर दो। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं आपको कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। अरे बहू, पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तू मेरी बहू नहीं, बेटी है, इस घर की लक्ष्मी है। तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और पारस बेटा, माफ कर दे बहू को। हाँ, क्या हो गया? छोटी मोटी गलती को बात का बतंगर मत बना बेटा। अरे पापा, क्या माफ कर दूं? आपको पता है, ये एक बेटे के सामने उसके बाप को दही देने से मना कर रही है। ये कल की आई हुई लड़की हमारे घर में हमारे ही सामान को देने से मना कर रही है। सोचो मेरे दिल पे क्या बीतेगी। पापा, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। आप माफ करना चाहो तो कर दो। अरे देख बेटा, जो होना था वो हो गया, और बहू को अपनी गलती का एहसास है ना। इस बात को यहीं पे खत्म कर। घर का माहौल बहुत गर्म हो गया, समझा? अब थोड़ा शांत होने दे। अब बहू, तुम्हारे हाथ का रसमलाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए अपने हाथ से रसमलाई बना के ले आओ। हम लोग यहीं बैठते हैं, ठीक है ना बेटा? जी पापा जी। चल तू बैठ, खा ले रोटी सब्जी, समझा? दही भी है। और देख, घर परिवार में छोटी छोटी बातों को ऐसे न मारना नहीं चाहिए, समझा? बहू मेरी बहुत अच्छी है, वो घर की लक्ष्मी है, उसके साथ इस तरह व्यवहार मत करो। चलो खाओ।